हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो के अच्छे ही होंगे। तो क्लास 11th में आ गए हैं और उसकी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा अपन को फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स जो हमने 10th में पढ़ी थी, 9th में पढ़ी थी, वो साइंस के साथ थी, वो बेसिक था बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो अपन देख रहे हैं कि फिजिक्स कम और मैथ्स ज़्यादा आ रहा है। अगर इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं तो मैं शैलेंद्र शर्मा आपको आज सिखाने वाला हूं ड्रीमर्स एकेडमी के चैनल पर इसी बात के बारे में कि फिजिक्स को कैसे स्टार्ट करें, कैसे स्मार्ट स्टडी करते हुए फिजिक्स में फ्रॉम जीरो टू हीरो तक का सफर आप तय करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है आपको। अच्छे से मैं सिखाने वाला हूं कि फिजिक्स को कैसे स्टार्ट करें। बच्चों, सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। हमारे अराउंड, हमारे नेचर में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स क्यों होते हैं वो सिखाती है अपन को फिजिक्स। तो इसका मतलब इंटरेस्टिंग है, फीलेबल है। फील नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, न न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे न कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होंगे। इज इट क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए मैथ कितना जरूरी है और क्या क्या चीजें मैथ में जरूरी हैं। देखो बेटा, फिजिक्स का मैथ से जो रिलेशन है वो एक तरीके से कैलकुलेशन रिलेशन है। जैसे मान लो अपन ने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब क्वेश्चन में अपन ने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद अब क्या है कि उसकी लास्ट में जो कैलकुलेशन बचेगी वो मैथ के भरोसे है। उसके लिए आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। सर कौन कौन सी चीजें मैथमेटिक्स में आपको आनी चाहिए फिजिक्स में स्टार्ट करने से पहले, आज उन बातों को आप जान लीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको आना चाहिए यहां पर मैथमेटिक्स को जानने के लिए, मतलब फिजिक्स को जानने के लिए मैथमेटिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊंगा और सजेस्ट करूंगा सर ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको आप अच्छे से समझ लें। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू, राइट एंगल ट्रायंगल को आप समझ लें, पाइथागोरस की थ्योरम को आप अच्छे से ध्यान रखें। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर कुछ और स्पेशल रिजल्ट्स याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। इसके अलावा साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हाफ एंगल वाला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। आप इसको याद रख लें। कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखें ताकि यहां से क्वेश्चन जो है वो इजीली आपसे बन जाएगा और आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके अलावा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में आप इस मैजिक ट्रायंगल को भी याद रख सकते हैं। वो मैजिक ट्रायंगल में आपको बताता हूं, ये परपेंडिकुलर हुआ। अगर ये एंगल 53 डिग्री है, 53 बोल दीजिए, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला तो आपके पास है ही सही 90 डिग्री का, और ये 37 डिग्री का है। तो आप ये ध्यान रखें कि 37 के फ्रंट वाला जो एंगल होगा वो 3 रहेगा साइड, और ये वाला कितना रहेगा 4, फिर ये क्या हो जाएगा 5, 3 4 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई है ना। अब यहां से साइन थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, वो सब बातें आपको ध्यान रखनी है। यानी ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, तभी आप फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। स्पेशली जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है वहां तो यही सब लगता है, ठीक है। तो एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री को फोकस करना है बच्चों। अब इसके बाद आते हैं, आपको लेकर आगे बढ़ाते हैं। तो नंबर 2 पर आपको जो कवर करना है सर वो करना है लॉग्स के जो फंक्शन होते हैं, लॉग को याद रखना है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर e की पावर x का तो थोड़ा बहुत ही आता है वैसे यूज, इनके बारे में आप समझ सकते हैं। log x के बारे में समझ सकते हैं, जैसे log m इंटू एन होता है log m प्लस एन, log m अपॉन n होता है log m माइनस एन, log की पावर m अपॉन m, log m की पावर n, तो उसे n पावर को आगे ले आते हैं n log m हो जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि यहां से फिर क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा नंबर 3 अगर हम आपको बात करें तो आपको थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी समझ होनी चाहिए।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप ध्यान रख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें, ये एक्स एक्सिस होता है, इसको हम वाई एक्सिस मानेंगे, जेड एक्सिस मेरा पेन है। अब मेरा जो पेन है वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जेड एक्सिस भी परपेंडिकुलर होता है। ये माइनस का वाई एक्सिस हो गया, ये माइनस का एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस को अपन यहाँ पर फिजिक्स में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब होता है इन प्लेन, और बेटा वाई एक्सिस को हम यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन बोल देते हैं। वर्टिकल का मीन्स होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे मैं कहूँ हॉरिजॉन्टल फायर करो, ऐसे हॉरिजॉन्टल फायर करो ऐसे, दिस इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, तभी यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा देखो कंपोनेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। सर कंपोनेंट के बारे में, जी सर, जैसे मान लो आपके पास यहां पर आ जाए इस तरीके से, ये कोई वेक्टर आ जाए ए वेक्टर, अब इसका एंगल बनना है यहां पर थीटा, तो यहां इसका कंपोनेंट इधर वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ए कॉस थीटा, यानी थीटा के साथ, ये परेशान कर रहे होंगे आपको, डेरिवेशन कर रहे होंगे तब फिजिक्स में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, अब आपको परेशान नहीं करने वाले बच्चों। ये क्या हो जाएगा इधर साइड में, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, है ना, तो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। अगर मैं ए का वेक्टर बनाता हूं तो वो क्या होगा, वो होगा सर ए कॉस थीटा आई कैप, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। जी सर, ये आपके पास बनेगा, ए का वेक्टर बन जाएगा, और यहां से अपन इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बात आपको फिजिक्स में ध्यान रखनी है। क्लियर मैथमेटिक्स के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंबर 4 जो हमारे पास आता है सर, वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो फिजिक्स में जान है मैथ की। आप देखिए वैसे तो मैथ में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन की बातें, लेकिन फिजिक्स में भी वहां पर यूज होता है। जैसे dy ओवर dx, तो इसे बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये है भैया हमारे पास। अब इसके कॉन्सेप्ट में कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करना है यहाँ पर। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि वो मैथ से डर जाते हैं, फिजिक्स तो यूं ही बदनाम है जी, मोहब्बत तो वहाँ पर मैथ कर जाती है। समझ पा रहे हैं, तो डरने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है डरने की। मैं आपको केवल उतना मैथ पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x की रेस्पेक्ट में x टू दी पावर n का। बच्चों कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, बड़ा सिंपल है, पावर को आगे ले आएंगे और एक पावर कम कर देंगे, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर डिफरेंशिएशन अपन को करना है s के रेस्पेक्ट में किसी कांस्टेंट वैल्यू का, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो वो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे मान लो आपको x की पावर 4 का डिफरेंशिएट करना है, तो अब आप क्या लिखोगे, 4x की पावर 3 लिखोगे। जैसे आपको 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये आपको डिफरेंशिएशन के कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और 2 का करोगे तो क्या हो जाएगा सर, 2 का तो 0 हो जाएगा। अब जैसे 2 तो कांस्टेंट है, जैसे अपने पास ऐसे क्वेश्चन आए, डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, 3 पावर को आगे लाओ और एक पावर रिड्यूस कर दो, लो जी लो, ऐसे पावर को आगे लाओ एक पावर रिड्यूस कर दो, कितना तो आसान है। 4x की पावर अब 1 रिड्यूस करोगे तो क्या ही बचेगा, इल्ले कुछ नहीं बचेगा, और माइनस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो 3 2 जा 3 4 जा हो जाएगा ये हमारे पास 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और यहां से क्वेश्चन को इजीली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आपको ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन में एक तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला ध्यान रखना है अपन को, और एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है।
इसके अलावा सर डिफरेंशिएशन में आपको दो फॉर्मूले और ध्यान रखने हैं, और वो क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना है। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो होता है कॉस एक्स, और बच्चों कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कितना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है लॉग एक्स का, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इन सभी की जान जिसके बिना क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है हमसे, हम सही क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। डिफरेंशिएशन की जान क्या है उसके बारे में समझो, बहुत ही प्यारी बात हम आपको समझाने जा रहे हैं, इस बात को समझो, वो है बच्चों चेन रूल। क्या सर वापस से बोलना, अरे लिख भी तो दिया है ना मैंने, चेन रूल होता है, उसे अपन चेन रूल बोलते हैं। सर चेन रूल क्या होता है, बस उसकी चेन बनती चली जाएगी। ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ स्टेप्स को मिक्स करते हैं, यानी इनकम्प्लीट डिफरेंशिएट करते हैं, आधा अधूरा डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिफरेंशिएशन करना है साइन का 2x का, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले साइन के हिसाब से करूंगा मैं, क्या हो जाएगा साइन के हिसाब से सर cos 2x हो जाएगा, फिर 2x का करूंगा तो 2 हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 2 cos 2x हो जाएगा। इस टाइप से बेटा देखो पहले मैंने साइन का किया, पहले क्या आया बोलते ना, देखो इसमें बच्चों सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दो, साइन 2x तो क्या बोला पहले साइन, तो पहले साइन का कर cos, फिर 2x का कर 2, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ पा रहे हैं, आओ एक और फील कराता हूं आपको, बिल्कुल अच्छे से अब आपको समझ आ जाएगा, एक और फील कराता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। d/dx बेटा ये x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, हमारी फिजिक्स में मोस्टली टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। जब हम जैसे डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, मिल रहा होगा आपको, पढ़ रहे होगे आप लोग, है ना, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो ये सब आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं। अब देखो यहां जैसे मैं आपके सामने करूं कि डिफरेंशिएशन में कर रहा हूं log x² + 2x + 4, लो मैंने इतना बड़ा रख लिया, अब बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। बड़ा सिंपल है बच्चों, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन इसको पूरे को x मानेंगे तो उसका करेंगे, क्या हो जाएगा 1/x² + 2x + 4, फिर उसके बाद क्या है सर, उसके बाद अब इसका करना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का क्या होगा, x² का हो जाएगा 2x प्लस 2x का क्या हो जाएगा 2, और बेटा जी 4 का क्या हो जाएगा 0। तो देखो मैंने पहले लॉग के हिसाब से किया, फिर उसके अंदर लॉग के अंदर जो रखा हुआ है उसका किया डिफरेंशिएशन, यही इंपॉर्टेंट है, यही है चेन रूल। समझ पा रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, तो दैट्स वाई आप चेन रूल को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फिजिक्स की जान है ये डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन की जान है भैया चेन रूल, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब इसके बाद आप बच्चों आगे बात करते हैं आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी इसका रिवर्स प्रोसेस, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है बच्चा इंटीग्रेशन। क्या सर, इंटीग्रेशन होता है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बिल्कुल इसका अपोजिट प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, कौन, इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर इसको ऐसे लिखते हैं जैसे x की पावर n इंटू dx, मीन्स इसे बोलेंगे अपन, बोलेंगे कैसे इसको सर, इसे बोलेंगे इंटीग्रेशन of x to the power n with respect to x, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n with respect to x, ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, पहले लिमिट लगाता हूं, यहां पर a लिखोगे, यहां b लगोगे, इसको लिमिट बोलते हैं बच्चा। अब देखो सॉल्व करने का टेक्निक समझ लो, सबसे पहले x की पावर n का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n + 1/n + 1 मीन्स पावर को प्लस करो और उतने से ही डिवाइड कर दो, वहां मल्टीप्लाई करते थे, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, यहां क्या करते हैं डिवाइड करते हैं,
वहां प्लस माइनस करते हैं, यहां प्लस करते हैं, इतना फर्क है बस। समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत ही सुंदर बात है। और बेटा जी यहां पर अब क्या है, ए से बी अपन चले जाएंगे। अब देखो इसके बाद क्या है, 1/n+1 तो बाहर आ जाएगा, 1/n+1 तो बाहर आ जाएगा। यहां आ जाएगा बेटा b की पावर n+1, सर b की पावर n+1 माइनस a की पावर n+1। सर क्या किया आपने, ये बड़े सिंपल तरीके से बताता हूं बच्चा। पहले अपन ने यहां पर अपर लिमिट को पुट किया। अपर लिमिट क्या है सर, b है। फिर क्या किया बेटा, फिर माइनस का साइन लगाया। फिर क्या किया, फिर लोअर लिमिट को पुट किया। सर लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर, लोअर लिमिट तो a है, तो पहले b को पुट किया अपर लिमिट को, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर लोअर लिमिट को पुट किया। इस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, x की पावर n का, x की पावर n+1/n+1, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आओ क्वेश्चन से फील कराता हूं आपको, इस फॉर्मूले को क्वेश्चन से फील कराता हूं, आपको फील आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ध्यान दीजिए, जैसे मान लो क्वेश्चन आया मेरे पास और क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन बेटा 2 से 3, इंटीग्रेशन 2 से 3, और यहां लिख रहा है बेटा 3x² + 2x - 4, और इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। आओ बच्चों पहले इंटीग्रेशन करो बेटा, 3 तो यूं ही रहेगा, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 2 + 1/2 + 1, जी सर, +2 इंटू x की पावर 1 है ना ये, इसका इंटीग्रेशन 1 + 1/1 + 1, फिर ये लिख रहा है माइनस का 4, और साथ में क्या हो जाएगा x। ओ हो, अभी देखा ना 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4, तो 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x। वही तो बोला अपन मैंने अभी आपसे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बिल्कुल अपोजिट होता है। समझ पा रहे हैं? अब देखो लिमिट कहां से कहां है सर, 2 से 3 है। ओके सर, 3 से तो 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बोलो अब यहां पर अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बड़ा आसान हुआ सर, पहले अपर लिमिट पुट कराओ सभी जगह। यहां x की जगह अपर लिमिट पुट करोगे, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 3, पहले अपर लिमिट पुट कर दी है, माइनस अब लोअर लिमिट 2 पुट करो बेटा, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 2, ये हो जाएगा। अब बेटा इसे सॉल्व करवाओ, ये हो जाएगा 27 + 9 माइनस 12 माइनस 4 प्लस सॉरी 2 की पावर 3 8 होता है, प्लस 4 माइनस कितना 8। तो इस तरीके से बेटा ये तो कट जाएगा, जो बचेगा वो अपना आंसर होगा। तो ऐसे अपन सॉल्व कर लेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है। पहले इंटीग्रेशन करो बच्चों, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x की पावर n का x की पावर n+1/n+1 पुट करो, आंसर लाओ और खटाखट सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन करते हैं इंटीग्रेशन। और फील कराता हूं आपको एक इंटीग्रेशन करा के, जैसे आपसे बोला जाए यहाँ पर सर, जैसे आपसे इंटीग्रेशन में एक और मैं आपके सामने बोल रहा हूं, सब लोग जरा ध्यान देंगे इसके बारे में। मैं यहाँ लिख रहा हूं बेटा, यहाँ लिख रहा हूं π/6, यहाँ लिख रहा हूं π/2, और देखो यहाँ लिख रहा हूं cos x, और साथ में क्या है dx। बेटा cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। सर कैसे पता चला, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। क्या बोले थे अभी हम आपको कि दोनों अपोजिट होते हैं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ पा रहे हैं? ऐसे करेंगे अपन। अब sin x हो गया, लिमिट कहां से कहां है सर, यहां तो π/6 आएगा, यहां पर लिमिट में π/2 आएगा। अब कैसे सॉल्व करना है, बड़ा बेसिक है। पहले यहां पर π/2 पुट कीजिए, sin π/2 हो जाएगा, फिर यहाँ इसको पुट कीजिए, sin π/6 हो जाएगा। बच्चों फिर क्या करना है, sin π/2 की वैल्यू 1, sin π/6 की वैल्यू 1/2, और बच्चों आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो फिर फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिक में आपको ध्यान रखना है क्या क्या,
ट्रिग्नोमेट्री, क्या ध्यान रखना है, थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अगर आप इतनी चीजें ध्यान रखोगे तो फिर फिजिक्स आपको परेशान नहीं कर सकती। सर इसके अलावा क्या करना है, सर इसके अलावा अब आप सीख लो आगे आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो मैंने क्या समझा, रीड एंड फील, हाँ, फील द कॉन्सेप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पढ़ो, समझो, फील करो। सबसे पहले आप इस काम को करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से फील करो, कि वो प्रैक्टिकली उसे हैंडल करो, कि वो आखिर बॉडी क्या कहना चाह रही है आपसे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, उसको अच्छे से पढ़ो। पढ़ के बेटा डाटा कलेक्ट किया करो। जैसे गिवन, जैसे बोला अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आपको लिखना है इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 विद एक्सेलरेशन a लिखना है। ऐसा नहीं एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन है पढ़ गए पूरा, फिर पता चलता क्या लास्ट में पहुंचे शुरू में भूल गए, ऐसे हो जाता है। फिर ऐसे नहीं करना, शुरू से क्वेश्चन को पूरा फील करना है अच्छे से। उससे पहले जब आप कॉन्सेप्ट को फील करोगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दूसरी वाली बात, लर्न एंड रिवाइज, याद कर लो, रिवाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो भैया अगर मैं खुद फिजिक्स का टीचर हूं, अगर मैं नहीं रिवाइज करूंगा, मैं नहीं बार बार देखूंगा, तो फिर बच्चा मैं भी भूल जाऊंगा। तो रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने लर्न कर लिया, अच्छे से सीख गए, तो रिवीजन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन उतना टाइम लगता नहीं है। जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो किसी चैप्टर को हम 10 दिन में पढ़ते हैं, दोबारा में उस चैप्टर को हम 5 डेज में, फिर 2 दिन में, फिर 1 घंटे में, फिर आधा घंटे तक में भी रिवाइज कर लेते हैं। वो डिपेंड क्यों, क्योंकि हमने वहाँ फ्रीक्वेंसी को मैच करा लिया है, तो हमारी स्पीड तो बढ़ ही जाएगी अपने पास। तो दूसरी चीज मैंने आपको बताई, लर्न एंड रिवाइज। अब उसके बाद रीड एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम न्यूमेरिकल्स। जो आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएं उसमें डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, फील करो, और उस डाटा को फिर अपने पास रखो। जैसे u दे रखा है, v दे रखा है, ये दे रखा है, उसके बाद अपने आप ही फॉर्मूला आ जाएगा माइंड में। a दे रखा है, m दे रखा है, f फाइंड करना, f इज इक्वल्स टू m, u दे रखा है, a दे रखा है, tv फाइंड, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। समझ पा रहे हैं? तो अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा फिर फॉर्मूला। तो वो आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको कैलकुलेशन को बड़ा अच्छे तरीके से करना है। कैलकुलेशन आपको 2 तरीके की बातें होती हैं। कैलकुलेशन में आपको फास्ट भी करना है, विद एक्यूरेट भी करना है, गलत नहीं करना है। क्योंकि मोस्टली यही सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं बच्चे पर, कि वो कैलकुलेशन सिली मिस्टेक जिनको हम बोल देते हैं, सिली मिस्टेक को मैं सबसे महा मिस्टेक समझता हूं, क्योंकि हमने पूरी कहानी को सुन के लास्ट में रायता फैला दिया उस पर। वो सबसे गलत बात है। मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को देखता हूं पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखते हैं, लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, लास्ट में कैलकुलेशन गलत कर देते, पता नहीं कहां जाने की जल्दी होती है उनको। ये सबसे गंदी आदत है। इसको जितनी जल्दी सुधार सकते हो उतना ही अच्छा है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप सारे पैटर्न को फॉलो करोगे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आपकी फिजिक्स सबसे बेस्ट होगी, आप फिजिक्स के हीरो बन जाओगे, आप फिजिक्स में सबसे बेस्ट स्कोर करके दिखाओगे। बच्चों अगर आप क्लास 11th में हो और इसी तरीके से आप और जानना चाहते हैं तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहां पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो, गजब की ट्रिक्स, गजब के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस
आपके साथ यहाँ पर बनी रहेगी। इसी तरीके से आप बने रहें, ऐसे ही चैनल पर सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके और भी फ्रेंड सर्कल में ये अच्छी तरीके से फैल जाए। इसके अलावा क्लास 11th के साथ आप एनडीए की कैसे प्रिपरेशन करें, कौन कौन से फैक्ट पर आप विचार करें, इसकी वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।